गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को नमस्कार, सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम साथियों, गुड इवनिंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, पिछली क्लास में हम लोगों ने टेंस के एक सेक्शन को कंप्लीट किया था और टेंस के एक सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद अब थोड़ा सिलसिला हम आगे लेकर चलना चाहेंगे। और चलिए दोस्तों, पहले आप लोग सारे लाइव आ जाएं, फिर कहानी शुरू करते हैं। तो टेंस के शॉर्टकट का सिलसिला हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों। आज वो कैब नहीं लेंगे, कल चलती है वो कैब। आज थोड़ा सा हम कहानी को आगे लेकर चलने की कोशिश करेंगे और पिछली क्लास में हम चीज़ों को थोड़ा आगे लेकर चलना चाहेंगे। अभी टेंस कंप्लीट नहीं हुआ है बच्चों, टेंस की अभी बात हमारी थोड़ी सी आगे बचती है, उसको भी लेकर चल लेते हैं। टेंस से जुड़ा हुआ ही एक हमारा सिलसिला है जो टेंस के टॉपिक में ही हम लोगों को पढ़ना है। इसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं कंडीशनल सेंटेंस। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अपने कमेंट से बचेंगे और चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। कल आपकी क्लास नहीं हुई थी, कल अचानक से तबीयत खराब होने की कोशिश हुई और जिसकी वजह से मैं आप लोगों के बीच कल नहीं उपस्थित हो पाया, माफ़ कीजिएगा। अब चीज़ें पढ़ने पर काम करने की कोशिश करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे सामने टेंस का जो जिक्र था, टेंस के ही जिक्र को थोड़ा आगे हम बढ़ाते हैं और इस टेंस के ही जिक्र को हम लोग कंडीशनल सेंटेंस के नाम से जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कंडीशन होती क्या है। सबसे पहले इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करें। सबसे पहला सवाल तो ये कि कंडीशन होती क्या है। थोड़ा ध्यान से आप सुनेंगे, समझेंगे तो चीज़ें आगे हम लोग पेश कर पाएंगे। कंडीशन होती क्या है, जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँ, ध्यान से सुने। जब हम कंडीशन की बात करते हैं, अगर ध्यान से सुनोगे हर बात समझ आएगी। इसमें कंडीशन क्या है? आप कहोगे कंडीशन है ध्यान से सुनना, तो इसके बाद मैंने जो कहा वो क्या है? जरा ध्यान से चीजों को समझना। मैंने कहा अगर आज बारिश हुई मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। कंडीशन क्या है? बारिश का होना। तो इसके बाद आगे क्या कहने की कोशिश हुई? इसके बाद जो हम कहने की कोशिश करते हैं तो कंडीशन का रिजल्ट। तो यहां से हमें एक बात समझ आती है दोस्तों कि जब भी हम किसी सेंटेंस के अंदर कोई कंडीशन बताने की कोशिश करते हैं तो कंडीशन बताने का जो सिलसिला है बेसिकली वो एक सेंटेंस में नहीं, कंडीशन को बताने का जो सिलसिला है वो दो सेंटेंसेस के साथ जुड़ा होता है। एक सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो वो कंडीशन है, एक हिस्से की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो वो कंडीशन है, और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो वो हुआ रिजल्ट। इस रिजल्ट को ही हम रिजल्ट ना कहकर इसी को हम अगर कहना चाहें तो ये एक्सपेक्टेड एक्शन भी कहलाया जा सकता है। कंडीशन को अगर हम कहना चाहें दोस्तों तो कंडीशन अगर हम किसी भी कंडीशन को फुलफिल होता हुआ देखते हैं तो उसके बाद हम बताते हैं रिजल्ट, और इसी रिजल्ट को अगर हम चाहें तो कहना हम इसी को एक्सपेक्टेड एक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो कंडीशन क्या है इस बात को थोड़ा सा सिलसिलेवार समझने के लिए हम एक बहुत प्यारे शब्द के साथ पूरी की पूरी कहानी को शुरू करेंगे। और इस शब्द को हम कहना चाहेंगे दोस्तों, इस शब्द को हम कहना चाहेंगे इफ। और आइए दोस्तों सिलसिला शुरू करते हैं कंडीशन का, और ये टेंस की ही एक आगे बढ़ने वाली कहानी है। ध्यान से सुने और समझें, बाकी आप लोग समझदार हैं, इस बातचीत से बचेंगे कमेंट सेक्शन से तो फायदा आप लोगों को मिलेगा। दोस्तों कंडीशन जब भी हम बताने की कोशिश करते हैं तो कंडीशन एक नहीं दो सेंटेंस में हमारे सामने मिलती है। मैंने कहा आपके सामने अगर बारिश होती है मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। कंडीशन क्या हुई? बारिश का होना। मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, ये क्या है? ये इसका रिजल्ट है। तो कंडीशन जब भी एग्जामिनेशन हमारे सामने रखता है तो कंडीशन को तीन तरीके की बातचीत के साथ जोड़कर परीक्षा हमारे सामने रखती है। ठीक है, चलो सबसे पहला सिलसिला मैं आपके सामने शुरू करता हूं, थोड़ा ध्यान से इसे समझने की कोशिश करें। अगर मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, ऑब्जर्व कीजिएगा, इफ ही विल होस्ट अ पार्टी ही क्वालिफाइज द एग्जाम। क्या इस सेंटेंस को देखने पर आपको लगता है क्या ये सेंटेंस अपने आप में ठीक है? क्या ये सेंटेंस अपने आप में सही है? ऑब्जर्व कीजिएगा।
तो आप लोगों ने इसे देखते ही समझ लिया होगा दोस्तों। हो सकता है कई बच्चे जो पहले भी कहीं पढ़ चुके हैं उनके दिमाग में रेडीमेड बात चल रही हो कि सर यहाँ पर इस इफ के साथ हमें विल शैल का यूज नहीं करना। बात ऐसी नहीं है बच्चों, अगर आप इसे थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये तो हमारे सामने एक रिजल्ट है, ठीक है, और इस बात को अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो ये आपके सामने लिखी हुई कंडीशन है। तो बेटा सबसे पहला सवाल यही आपको परेशान करने के लिए दिया जाता है कि कंडीशन और रिजल्ट की अरेंजमेंट सही जगह लिखी होनी चाहिए। तो यही सबसे पहले हम लोगों को ध्यान देखना पड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे सामने कंडीशन और रिजल्ट की मिस अरेंजमेंट दी है, और मिस अरेंजमेंट ऑफ कंडीशन एंड रिजल्ट। अब ये कैसे होगी बातचीत, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर ये तो बात हमारे सामने कंडीशन है, और इसकी अगर हम बात करें तो ये रिजल्ट है। तो बेटा कंडीशन को बताने के लिए हम लोगों को इफ की जरूरत पड़ती है। इज माय पॉइंट क्लियर? तो कंडीशन और रिजल्ट को सही जगह लिखा जाए, ये चीज हमें बहुत ध्यान से समझनी पड़ती है। अगर ये हमने नहीं समझी तो फिर हम इसको थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। अगर हम इस बात के थोड़ा आगे चलने की कोशिश करें तो एक हमारे सामने और सवाल आया। दोस्तों मैं आपके सामने एक छोटी सी बात लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से इस चीज को पढ़ने की कोशिश करें। एक बार इस लिखे हुए सेंटेंस को जरा ध्यान से पढ़ें और इस लिखे हुए सेंटेंस की एक छोटी सी हिंदी निकालने की कोशिश करें प्लीज। तो भैया इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर आप हिंदी में बोलने की कोशिश करते हो तो हिंदी बड़ी खूबसूरत है, और हिंदी निकल कर आती है अगर बारिश होती है तो मैं आज ट्रिप कैंसिल करूंगा। तो इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है तो, या फिर शाब्दिक अर्थ निकलता है तब। अगर आप इसे पढ़ोगे ध्यान से आप लोगों को पता चलता है कि इसकी ट्रांसलेशन निकलती है अगर बारिश होती है तो मैं ट्रिप कैंसिल करूंगा, ठीक है। इसी से लिखे ऊपर बातचीत को अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो बच्चों रिजल्ट हम पहले लिख सकते हैं, कंडीशन हम बाद में लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर इसी तरीके से इस लिखी हुई कंडीशन को, दोस्तों ध्यान से समझना, इस लिखी हुई कंडीशन को और इस लिखे हुए पूरे के पूरे रिजल्ट को अगर मैं पहले और बाद में लिखने का प्रयास करूं, यानी कि इस लिखे हुए रिजल्ट को अगर मैं बाद में से हटाकर पहले और इस लिखी हुई कंडीशन को पहले से अगर हटाकर बाद में लिखने की कोशिश करूंगा तो क्या इसके मीनिंग पर कोई फर्क पड़ता है? जरा पढ़कर देखो यार, तभी तो समझ आएगी बातचीत। आपने पढ़ा देन आई विल कैंसल द ट्रिप इफ इट रेन्स। तो आपको खुद ही ये चीज समझ में आ रही है कि इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर हम रीऑर्गेनाइज करके देखते हैं तो हमें इस लिखे हुए देन की जरूरत नहीं। यही सवाल है हमारा कि हिंदी में तो इस अगर के साथ तो या तब हम लोग बोलते हैं, ट्रांसलेशन इसलिए तो आपका नुकसान करती है बच्चों। हिंदी में तो ये अपने आपस में एक साथ जचते हैं, लेकिन अगर अंग्रेजी भाषा की हम बात करते हैं तो इफ के साथ हम बताने की कोशिश करते हैं कंडीशन और आगे हम बताते हैं रिजल्ट। कंडीशन और रिजल्ट को स्प्लिट
करने के लिए काफ़ी है एक छोटा सा कॉमा लगाना। कभी कभी हम इसकी जगह बेवजह लगा देते हैं देन, या फिर कभी कभी हम लोग बेवजह इसके साथ लिख देते हैं लेटर। ऐसे शब्दों की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो दो बातें समझ आती हैं। एक बात, कंडीशन और रिजल्ट की अरेंजमेंट सही जगह हो। दूसरी बात, कंडीशन और रिजल्ट को स्प्लिट करने के लिए कॉमा काफ़ी है, इसके साथ देन या लेटर जैसे शब्दों की हमें ज़रूरत नहीं है। दो बातें सामने हुई, बड़े ध्यान से एक बार इसे देखें, फिर एक सिलसिला आगे लेकर चलूंगा बच्चों आप लोगों के लिए। चलिए भाई, अब थोड़ा सा सिलसिला आगे लेके चलते हैं और टेंस से जुड़ने वाली है अब हमारी बातचीत। कंडीशंस अलग से कोई टॉपिक नहीं होता बच्चों, ये टेंस का ही अपना एक लॉजिकल एक्सपेंशन है। आप ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसी के आधार पर हम आगे हर एक सिलसिलेवार चीजों को समझना शुरू करेंगे। अगर आपके सामने मैं कंडीशन प्रेजेंट में रखता हूं तो कंडीशन फुलफिल होगी फ्यूचर में। सुन रहा है ना तू? अगर मैं आपके सामने कंडीशन रख रहा हूं प्रेजेंट में तो कंडीशन फुलफिल होगी फ्यूचर में। अगर कंडीशन मैं रखूं पास्ट में तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो कंडीशन फुलफिल हो पास्ट के ही पॉइंट ऑफ टाइम पर, या फिर कंडीशन फुलफिल हो प्रेजेंट में। एक बार फिर से सुने मैंने क्या कहा। अगर कंडीशन आपके सामने प्रेजेंट में रखी जाए तो फुलफिल होगी फ्यूचर में। अगर कंडीशन पास्ट में रखी जाए तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो कंडीशन आपकी फुलफिल होगी पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम पर, या फिर कंडीशन फुलफिल होगी प्रेजेंट में। क्या आपके सामने कंडीशन फ्यूचर में रखी जा सकती है? जरा सोचें और इस बात का जवाब देने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आपके सामने कंडीशन फ्यूचर में रखी जाए तो क्या बात पॉसिबल है? आप कहोगे सर नहीं, फ्यूचर हम लोगों ने देखा ही नहीं तो कंडीशन कैसे बनाई जा सकती है? अरे हाँ है ना, फ्यूचर आप लोगों ने देखा ही नहीं तो कंडीशन कैसे बनाई जा सकती है? कंडीशन अगर हम प्रेजेंट में रखते हैं तो फुलफिल होगी फ्यूचर में। कंडीशन अगर हम पास्ट में रखते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज हुई, या तो पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम पर, या फिर कंडीशन फुलफिल होगी प्रेजेंट में। लेकिन कंडीशन का फ्यूचर में रखना, समय का वो हिस्सा जो हमने देखा ही नहीं है, जो समय का हिस्सा हमने देखा ही नहीं, हम उसको लेकर फ्यूचर बता कैसे सकते हैं? और उसका रिजल्ट बताना हमसे ना हो पाएगा। तो यही वो वजह है कि कंडीशन का कभी भी फ्यूचर में जिक्र नहीं होता। कंडीशन का कभी भी फ्यूचर में जिक्र नहीं होता, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें दोस्तों। फ्यूचर का कभी भी कंडीशन में जिक्र नहीं होता। ठीक है, अब इस सिलसिले को थोड़ा सा मैं समझाना शुरू करूंगा। थोड़ा ध्यान से इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, तो कंडीशन का अगर फ्यूचर से लेना देना नहीं है तो हमारे सामने एक तीसरी बात आती है भैया, जिसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंसेस। और मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंसेस का कैसे लॉजिक हुआ तैयार? आज बेटा एक एक करके चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। इतना तो याद है मुझे कि इफ के साथ हम जो चीज बताने की कोशिश करते हैं वो कंडीशन है। स्प्लिट करने के लिए हम लोगों ने लिखा कॉमा, आगे हम लोगों ने जो भी कुछ ये लिखा है वो बेसिकली एक रिजल्ट हुआ। कंडीशन और रिजल्ट को स्प्लिट करने के लिए कॉमा काफी है। अब बात आती है बेटा इनके टेंस पर। सवाल उठता है, अगर हम कंडीशन को बताने की कोशिश करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो रिजल्ट किस में बताया जाए? बेटा कंडीशन प्रेजेंट की फुलफिल होती है फ्यूचर में, इसलिए फ्यूचर के ही साथ हम लोगों ने आगे जोड़ने की कोशिश की इंडेफिनिट। बच्चों आपके सामने मैं 4 क्वेश्चंस लिख रहा हूं, 4 क्वेश्चंस लिखें, ध्यान से लिखना नहीं है, आई मीन ध्यान दें इन पर और अपने आंसर्स को सोचने की कोशिश करें, फिर हम सिलसिला शुरू करते हैं।
मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चंस लिखे हैं दोस्तों। इन चारों के चारों लिखे सवालों पर थोड़ा सा ध्यान दें, फिर मैं कहानी शुरू करेंगे प्लीज। चलिए क्वेश्चंस को सोल्व करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। सबसे पहले लिखे हुए सेंटेंस में हमें तीनों चीजों को ऑब्जर्व करना है। कंडीशन और रिजल्ट सही जगह लिखी है, कंडीशन और रिजल्ट को स्प्लिट कैसे किया जाता है, और उसके बाद टेंस की ऑर्गेनाइजेशन कैसे है। क्वेश्चन नंबर 1 पर दिमाग लगाना शुरू करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। इफ शी कम्स ऑन टाइम शी विल टेक अस टू द पार्टी। कंडीशन क्या है? कोई समय से आए या फिर पार्टी लेकर जाए। आप समझ ही गए हैं दोस्तों। कंडीशन है आपके सामने किसी का समय से आना। कंडीशन बताने के लिए हम इफ का यूज करते हैं। इफ अपनी जगह सही है। आगे ये जो भी कुछ लिखा है बेसिकली ये आपका रिजल्ट हुआ। कंडीशन और रिजल्ट को स्प्लिट करने के लिए आपकी तरफ से कॉमा बिल्कुल ठीक है। अब बात आती है इनके टेंस पर। कंडीशन के टेंस की अगर हम बात करते हैं तो कंडीशन का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बिल्कुल ठीक लिखा है। रिजल्ट की अगर हम बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ बिल्कुल ठीक लिखा है। तीनों चीजें वेरीफाइड है, यानी कि तीनों चीजें इस लिखे सेंटेंस में सही है। तो ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं प्यारे दोस्तों। लिखे हुए सेंटेंस के अंदर बताओ जरा सोच के, कोई प्रिपेयर ठीक से करे या क्वालिफाई करे एग्जाम? डेफिनेटली प्रिपेयर करना कंडीशन है, यानी कि ये आपका कंडीशन हुआ। कंडीशन बताने के लिए इफ अपनी जगह बिल्कुल सही है। आगे ये जो भी कुछ लिखा है प्यारे दोस्तों ये आपका रिजल्ट हुआ। कंडीशन और रिजल्ट को स्प्लिट करने के लिए कॉमा अपनी जगह बिल्कुल सही है। अब आता है कंडीशन बताने वाला टेंस, अपनी जगह बिल्कुल ठीक है प्यारे दोस्तों। कंडीशन बताने का हमारा टेंस बिल्कुल ठीक है। अब रिजल्ट की बात हम करते हैं तो क्या रिजल्ट सही टेंस में बताया है? नहीं। कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में हमें चाहिए। इसीलिए इस क्वालिफाइज को हटाकर इसकी जगह हम लोग यूज करेंगे विल क्वालिफाई। क्लियर है? तीनों चीजों को वेरीफाई करना बेटा। क्वेश्चन नेक्स्ट वी हैव, इफ करण फाइंड्स द कीज ही अनलॉक्स द डोर। कंडीशन क्या है? कीज मिलना या लॉक अनलॉक करना, आई मीन डोर अनलॉक करना। तो आप कहोगे सर ये आपके पास हुई कंडीशन। कंडीशन इफ के साथ बिल्कुल ठीक बताई गई है। आगे ये जो लिखा है आपके सामने बेसिकली ये लिखा हुआ आपका रिजल्ट है। कंडीशन और रिजल्ट को स्प्लिट करने के लिए हम लोगों ने लिखा देखा अपनी जगह पर कॉमा बिल्कुल ठीक है प्यारे दोस्तों। अब आते हैं टेंस की बातचीत पर। कंडीशन बताने के लिए हमारे सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट बिल्कुल ठीक है। आगे अगर हम लिखा हुआ देखें तो क्या रिजल्ट बताने वाला ये टेंस अपनी जगह बिल्कुल ठीक है? ना जी ना। आप कहोगे नहीं सर रिजल्ट तो फ्यूचर इंडेफिनिट में बताने का बातचीत हो गई है, तो इसी के लिए हम लोगों ने यूज किया विल अनलॉक। एक अगला सवाल जरा कोशिश करते हैं। पहले आपको कोई चांस दे या पहले आप अपनी नॉलेज प्रूव करें? कंडीशन क्या है? पहले आपको कोई चांस दे या आप अपनी नॉलेज प्रूव करें? 100% बात है भैया, पहले कोई चांस देगा तभी तो नॉलेज प्रूव करोगे। इसका मतलब चांस देने की ये जो बातचीत हमारे सामने है ये कंडीशन है बच्चों। कंडीशन अगर ये है तो कंडीशन बताने के लिए हम लोगों को इसके साथ लिखना पड़ा इफ। तो ये जो भी कुछ है ये हमारे सामने क्या हुआ बेटा? रिजल्ट। तो रिजल्ट का इस इफ से कोई लेना देना नहीं है। अब मुझे ये देखना है कि कंडीशन बताने का टेंस क्या अपनी जगह सही लिखा है? बिल्कुल टेंस का जिक्र सही नहीं है, तो इस विल को हटाकर हम लोगों ने इसके लिए लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट और वो हुआ गिव्स। अब रिजल्ट की हम बात करते हैं। क्या ये लिखा हुआ रिजल्ट अपनी जगह बिल्कुल सही है? बिल्कुल नहीं बच्चों। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रिजल्ट हम बताने की कोशिश करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ। 4 क्वेश्चंस पर मैंने लॉजिक लगाया, एक बार ध्यान से देखें फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं चीजों को समझने के लिए।
चलिए मेरे बच्चों, थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करते हैं। तो ये तो थी हमारी कंडीशन का एक सिलसिला। कंडीशन अगर प्रेजेंट में हो तो रिजल्ट हम फ्यूचर में बताने का काम करते हैं। चलिए बेटा, अब थोड़ी बात को आगे ध्यान से समझो। देखो बच्चों, ये जो हम लोग जिक्र कर रहे हैं ना, ये फाउंडेशन है, ठीक है ना। क्वेश्चंस पर मैं उलझाना शुरू करूंगा आपको थोड़ी देर के बाद। पहले चीजों को सिलसिले में समझने का प्रयास करें। अब दूसरी बात आती है इफ के साथ। ये तो हम सभी को पता है प्यारे साथियों कि हम इफ के साथ कंडीशन बताते हैं, और आगे जो भी ये बात आ रही है ये रिजल्ट है भाई। तो कंडीशन बताने की अगर हम बात करना चाहें तो इफ के साथ जो कंडीशन हमारे सामने आती है, मैंने लिखा आपके सामने पास्ट इंडेफिनिट। क्या लिखा बेटा? पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट का सिलसिला बताने के लिए हम लोगों को पास्ट की ही बात करनी होगी। तो रिजल्ट हम लोग बताने की कोशिश करते हैं, सब्जेक्ट के साथ हम जोड़ने का काम करते हैं। वुड के साथ क्या लिखा बेटा? फर्स्ट होमो वर्ब। फिर से लिख रहा हूं 4 सवाल आपके सामने, जरा कोशिश करें, दिमाग लगाएं, और उसके बाद चीजों को हम आगे लेकर चलने की कोशिश करते हैं। मैंने आपके सामने 4 सवाल लिखे हैं प्यारे दोस्तों। चारों क्वेश्चंस पर जरा अपना दिमाग लगाएं और वही चीज को थोड़ा ध्यान रखें। कंडीशन और रिजल्ट की अरेंजमेंट, कंडीशन और रिजल्ट को स्प्लिट कैसे किया, और कंडीशन और रिजल्ट को बताने का जो मेन मुद्दा है वो है टेंस की ऑर्गेनाइजेशन। कोशिश करो बच्चों दिमाग लगाने की। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को देख लिया होगा। बच्चों ध्यान से समझने का प्रयास करें। सबसे पहले हमारे सामने लिखा है एक क्वेश्चन, इफ रवि हेल्प मी आई वुड थैंक हिम। बताओ बच्चों कंडीशन क्या है? मदद करे कोई या फिर आप थैंक कहें? डेफिनेटली आपकी मदद करना कंडीशन है। इसका मतलब ये जो बात कही गई है ये आपकी कंडीशन है। कंडीशन इफ के साथ बिल्कुल सही है। आगे ये जो भी कुछ लिखा है ये आपका रिजल्ट हुआ। कंडीशन और रिजल्ट को स्प्लिट करने के लिए कॉमा आपका बिल्कुल सही जगह पर है। कंडीशन बताने वाले टेंस पर अब हम काम करते हैं बच्चों। कंडीशन का टेंस हम लोगों को लिखा नजर आया पास्ट इंडेफिनिट। तो रिजल्ट जो भी लिखा है वो वुड के साथ फर्स्ट होमो वर्ब आपके सामने लिखा है, तो इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन 2 पर आते हैं। इफ शी रिवाइज एवरीथिंग शी वुड आंसर्ड वेल। कंडीशन क्या है? रिवाइज करना या सही से जवाब देना। ऑब्वियसली बच्चों कंडीशन है आप लोगों का सामने रिवाइज करना। कंडीशन अगर रिवाइज करना है तो कंडीशन हम इफ के साथ ही बताते हैं, बिल्कुल ठीक हुआ। आगे ये जो भी कुछ लिखा है बेसिकली ये आप लोगों का रिजल्ट हुआ बच्चों। कंडीशन और रिजल्ट को स्प्लिट किया गया है कॉमा के साथ।
अब आती है बात टेंस को पहचानने की। तो कंडीशन लिखा है हमारे सामने पास्ट इंडेफिनिट में, अरे हाँ या ना, तो रिजल्ट हमारे सामने होना चाहिए वुड के साथ V1। वुड तो सही है, पर यहां पर कुछ छोटी सी गड़बड़ हुई है, अरे हाँ या ना। तो यही चीजें समझनी है बेटा, टेंस ही है ये, टेंस के आधार पर ही ये टॉपिक तैयार हुआ है। अब धीरे धीरे चीजों को हम उठाना शुरू करेंगे, आपसे उम्मीद की जाती है आप बिल्कुल थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन हमारे सामने नेक्स्ट आता है लेडीज एंड जेंटलमैन। क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, किसी के पास टाइम हो या फिर कोई डिशेस बनाए। ऑब्वियसली भाई टाइम होना कंडीशन है, तभी तो कोई डिश बनाएगा। इसका मतलब अगर हम ध्यान से समझें तो ये आप लोगों की तरफ से लिखी कंडीशन है, अरे हाँ है ना। अब अगर कंडीशन है तो यहां पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा इफ, अरे भाई हाँ है ना। तो ये जो भी कुछ हमारे सामने आया मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका रिजल्ट है, हटाओ इस इफ को, तभी तो ये रिजल्ट बनेगा भाई। अब मुझे देखना इनके टेंस की बातचीत। अगर ऑब्जर्व किया जाए तो कंडीशन का वुड से क्या लेना देना भाई, हमने इस वुड और गेट को हटाकर इसकी जगह लिखा गॉट। जो भी हमारे सामने ये रिजल्ट लिखा है, रिजल्ट हम बताने की कोशिश करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की वजह से वुड के साथ V1, तो मेड को हटाकर हम लोगों ने लिखने का काम किया वुड, और उसके बाद हमने लिखा मेक। मेरी बात क्लियर है बच्चों। एक अगला सवाल हमारे सामने आता है, इफ दे स्कोल्डेड हिम ही वुड कम लेट। कंडीशन क्या है, कोई डांटे या कोई लेट आए। बिल्कुल सही कहा बच्चों, ये है आप लोगों की कंडीशन, लेट आना। तो कंडीशन की बातचीत अगर हम कहें तो कंडीशन के लिए हमें इफ कंडीशन के साथ ही तो चाहिएगा भाई। ये हमारे सामने पूरी की पूरी जो बातचीत हुई रिजल्ट हुआ, तो इफ का रिजल्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है। अब मुझे देखना है बच्चों टेंस की बातचीत क्या कहती है। कंडीशन का जिक्र वुड के साथ ना जी ना, तो कंडीशन बताने के लिए हम लोगों को चाहिए पास्ट इंडेफिनिट। इधर रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं तो इस स्कोल्डेड को हटाकर हम लोगों ने इसको लिखने की कोशिश की वुड स्कोल्ड। एक बार ध्यान से इसे देखें, फिर चीजों को आगे समझने का प्रयास करते हैं। प्लीज टेक योर टाइम। चलिए दोस्तों, एक अगली बातचीत को आगे हम बढ़ाने का काम करते हैं, और उसके बाद मैं रैंडम क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा और धीरे धीरे चीजों को बेहतर लेवल पर हम समझने का प्रयास करेंगे। अब एक अगली बात आती है प्यारे साथियों, जिस कंडीशन का हम लोग जिक्र टेंस के अगले लेवल पर लेके चलते हैं, और ये तो हम लोग जानते ही हैं कि कंडीशन बताने के लिए इफ का सहारा लिया, और आगे जो फिलहाल हमारे सामने आया वो बेसिकली एक रिजल्ट है। ठीक है बच्चों, तो कंडीशन अगर हम बताने की कोशिश अब करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। देखना बच्चे क्या लिखा मैंने, अगर हम जिक्र अब करते हैं पास्ट परफेक्ट का, तो हमारे सामने रिजल्ट पास्ट होने की वजह से हम लोग यूज करते हैं बेटा वुड। ठीक है, परफेक्ट बनाने के लिए हम लोगों ने पार्टिकल यूज किया था हैव, और इसकी ही साथ साथ हम लोगों को जोड़ने की जरूरत पड़ी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है ना, तो मैं आपके सामने कुछ एक क्वेश्चंस लिख रहा हूं, फिर उन पर दिमाग लगाएं, फिर बात करने की कोशिश करते हैं आगे। मैंने आपके सामने दो ही सेंटेंसेस लिखे हैं प्यारे साथियों, इन दो सेंटेंसेस पर जरा काम करें, जरा इन लिखे हुए सेंटेंसेस को करेक्ट करने की कोशिश करें प्लीज।
अब इन लिखे हुए सेंटेंसेस को अगर हम सोल्व करें तो ये आपके एक बार सीपीओ में भी दिया गया है, जो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, इस पर थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें। हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस पर अगर हम काम करते हैं, इफ शी हैड टोल्ड मी आई वुड हैव नॉट हेल्प्ड हिम। सबसे पहली बात, कंडीशन क्या है? कोई बताए या फिर कोई मदद ना करे। ऑब्वियसली बच्चों, लिखी हुई इस बातचीत के अंदर ये आपकी कंडीशन हुई और ये जो भी कुछ आपके सामने लिखा है ये रिजल्ट हुआ भाई। अब अगर इस कंडीशन की हम बात करते हैं तो कंडीशन बताने का सिलसिला इफ के साथ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, कंडीशन और रिजल्ट को स्प्लिट करने के लिए कॉमा अपनी जगह बिल्कुल सही है। अब थोड़ा आगे चलते हैं हम बात को लेकर, तो बेटा कंडीशन को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट बिल्कुल सही है। अरे हाँ है ना। आगे अगर हम देखने की कोशिश करें तो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पर बिल्कुल सही है। अरे हाँ है ना। एक छोटा सा सवाल लिख रहा हूँ, हो सकता है आपको याद आ जाए। मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, आई विल बी कमिंग हेयर। बच्चों, इस लिखे सेंटेंस को अगर नेगेटिव हमें बनाना है, सुन रहा है ना तू, अगर इस लिखे हुए सेंटेंस का मुझे नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बनाने के लिए नॉट कहां पर यूज होना चाहिए? सोचे और बताएं, विल के बाद या बी के बाद? आपको याद है ये बात बहुत खूबसूरती से कि नेगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज करते हैं। बोलो हाँ। तो बेटा इस नॉट की अरेंजमेंट हेल्पिंग वर्ब के साथ होनी चाहिए, पार्टिकल के साथ नहीं। इसलिए इस नॉट की अरेंजमेंट होनी चाहिए लिखे हुए सेंटेंस में, आई वुड नॉट हैव हेल्प्ड हिम। क्लियर है? ये सीपीओ ने दिया है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान रखें बच्चों। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, लिखा है इफ किरण हैड आंसर्ड वेल आई हैड अप्रिशिएटेड हिम। क्वेश्चन में कंडीशन क्या है बच्चों? बिल्कुल ठीक पहचाना, कंडीशन है आंसर सही से देना। कंडीशन बताने के लिए इफ अपनी जगह बिल्कुल सही है। आगे ये जो भी कुछ हम लोगों ने लिखा है ये बेसिकली एक रिजल्ट हुआ। अरे भाई हाँ है ना। कंडीशन और रिजल्ट अपनी जगह बिल्कुल सही है। अब मुझे देखने को मिला कि इनकी हम लोगों ने स्प्लिट किया है कॉमा से, बिल्कुल ठीक हुआ। अगली बात अगर हम कहने की कोशिश करें, अगर हम अगली बात कहने की कोशिश करें तो कंडीशन का टेंस देखो बिल्कुल ठीक हुआ। रिजल्ट के टेंस में फॉल्ट है तो इसको हटाकर हम लोगों को रिजल्ट के टेंस को ठीक करने की कोशिश करनी होगी। एक बार इसे ध्यान से देखें, फिर चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बेसिक इन्फॉर्मेशन को समझ लिया होगा। अब मैं आपके साथ मिलकर चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहूँगा। अब सवाल ये उठता है, जैसा कि कई बच्चों के दिलों में सवाल उठ रहे होंगे कि परीक्षा में सवाल कैसे मिलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, परीक्षा के सवाल से मैं आपको मिलाना चाहूँगा, ठीक है? परीक्षा के सवाल कैसे आपको परेशान कर सकते हैं, अब ये चीज़ हम लोग थोड़ा सा समझेंगे तो चीज़ें समझने का और भी अच्छा मज़ा आएगा।
देखो दोस्तों, आपकी परीक्षा में ये सवाल कैसे पूछे जाते हैं, आपकी परीक्षा में ये सवाल कैसे पूछे जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करना मेरे प्यारे दोस्तों। अब अगर थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश हम करें तो इन लिखे हुए सभी के सभी सेंटेंसेस में, इन सभी के सभी लिखे हुए सेंटेंसेस में दो तरीके से लॉजिक काम करते हैं। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें प्लीज। मैं देख रहा हूं अभी भी कुछ लोगों को कमेंट से सब्र नहीं मिल रहा है, ये खैर नुकसान ही कराएंगे, देख लिया है। आपके सामने लिखे हुए इन सेंटेंसेस में अगर हम देखने की कोशिश करें तो लिखे हुए इन सभी के सभी सेंटेंसेस में हमारे सामने पहले क्वेश्चन का लेवल समझें। हमारे सामने लिखा हुआ ये सेंटेंस बेसिकली 4 हिस्सों में बांट दिया गया है, ए, बी, सी और ये लिखा डी। इसका मतलब हुआ नो एरर। आपको किसी भी पार्ट में अगर कोई एरर नजर नहीं आए तो आप इस लिखे हुए सेक्शन में डी फॉर दिल्ली को मार्क कर सकते हैं। अब इस लिखे हुए सवाल को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे दिल में दो बातें आती हैं। पहली बात तो ये कि लिखे हुए सेंटेंस में कॉल्स की जगह पर अगर मैं कॉल्ड कर दूं तो ये वुड अटेंड अपने आप में सही है, और अगर इस कॉल्स की वजह से यहां पर विल अटेंड कर दूं तो ये आपका ऑप्शन सी पर टिक करना होगा। तो आप इसके लिए क्या चुनाव करेंगे? प्लीज कमेंट में आंसर ना दें। आप जहां सुन रहे हैं सिर्फ सुनकर कोशिश करो, बोलो और मेरे साथ पार्टिसिपेट करो, ठीक है ना। बाकी मैं देख रहा हूं एक बड़ा खतरनाक लेवल का इंसान है जो मूर्खों का सरदार है, मान नहीं रहा है, और मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, पर यह सर संभव है कि आप अपने सिलेक्शन से अपने आप को दूर कर रहे हैं, क्योंकि जिस समय एक टीचर ये चाहता है कि आप उसे ध्यान से सुने और समझें, पर आप मानते नहीं है। मुझे समझ ही नहीं आता आप क्या चाहते हैं। खैर, मैं अब कुछ नहीं कहूँगा। मुझे सिर्फ उन लोगों तक चिंतन है जो लोग सिलेक्शन के लिए काम करना चाहते हैं मेरे साथ जुड़कर, वरना ये चीज़ आप लोग अपनी समझ बताना चाहते हैं कि सर कुछ भी हो जाए, पर हमारे अंदर जो गुदगुदी मची है कमेंट्स लिखने की वो रुकने ही वाली नहीं है। इन्हें लगता है कि इनके कमेंट से मैं इन्हें सुपीरियर मान लूंगा, इंटेलिजेंट मान लूंगा। बेटा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो आपके अंदर ही एक अच्छा लर्नर देखना चाहता हूं, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि जब मैं आपसे कोई चीज पूछूं तो इस पर बोलकर जवाब दें। आप क्यों नहीं ये महसूस करना चाहते कि ये टीचर आपको कुछ सिखाना चाहता है, पर आप अपनी मूर्खता हर बार सिद्ध करेंगे, और मैं देख रहा हूं मूर्खानंद लगे पड़े हैं। तो सवाल को दो तरीके से ठीक किया जा सकता है, या तो इस कॉल्स की जगह कॉल्ड हो जाए या फिर वुड की जगह विल हो जाए, और ये उलझन आपके पेपर की फेवरेट है। तो सवाल ये उठता है, आप इंग्लिश को कैसे पढ़ते हो? इंग्लिश को कैसे पढ़ते हो? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? ऑब्वियसली आपके पास आपका जवाब है। इंग्लिश को पढ़ने का हमारा तरीका हमेशा एक ही रहा है कि हम लेफ्ट को छोड़कर राइट की तरफ बढ़ते हैं। अरे हाँ है ना। इसी तरीके से कॉमन एरर सवाल आपसे पूछता है कि भैया अगर दो जगह पर एरर लिखा मिले तो आप हमेशा काम करते हैं लेफ्ट को छोड़कर एरर मार्क करने की कोशिश करते हैं राइट में। किसमें बेटा? राइट। अगर आपके सामने दो सेक्शंस में कंफ्यूजन हो तो लेफ्ट को छोड़कर एरर मार्क करने की कोशिश करें राइट में। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। मैंने इसे पढ़ना शुरू किया, इफ शी कॉल्स। अगर मैं इस कॉल्स को ठीक मान रहा हूं तभी तो आगे बढ़ने की कोशिश की मैंने, मी आई। अरे हाँ है ना। तभी आगे हमने बढ़ा तो हमें पता चला अरे यार ये वुड इसके अकॉर्डिंग एग्रीमेंट नहीं दे रहा है, इसीलिए हम लोगों को लेफ्ट को ठीक मानकर एरर मार्क करना पड़ा राइट की तरफ। तो सी फॉर चाइना एरर मार्क कराता है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके से आता है, इफ मोहिनी हैड सीन हिम शी वुड स्टॉप हर कार। अगर लिखे हुए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो लिखे हुए सेंटेंस के अंदर इफ शी हैड सीन हिम तो लिखी हुई ये बात पास्ट परफेक्ट है। इधर आगे हम बढ़ते हैं तो लिखा है वुड स्टॉप। तो आप मुझे बताओ सर, एक तरीका तो ये है कि यहां पर सिर्फ 100 कर दिया जाए, या फिर लिखे हुए इस सेंटेंस के अंदर वुड हैव स्टॉप्ड कर दिया जाए। तो आप मुझे बताओ क्या करेंगे? बात वहीं की वहीं रह गई जो हमने अभी समझने की कोशिश की थी कि क्वेश्चन को ठीक करने के लिए हम लेफ्ट को ठीक मानकर एरर हमेशा राइट की तरफ मार्क करते हैं। तो हमारी उलझन बिल्कुल सुलझ गई है और एरर हम लोगों ने फिर से सी फॉर चाइना में मार्क किया। बच्चों, ये क्वेश्चन आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट में मिलता है। इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर ठीक से हम देखें तो क्या ठीक होना चाहिए? इफ करण विल अपोलोजाइज देन ही विल रियलाइज हिज फॉल्ट। सबसे पहले बेटा इसमें तीनों की तीनों चीजों को ऑब्जर्व करना है। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? आप अपोलोजाइज करें, माफी मांगे, या फिर अपना फॉल्ट रियलाइज करें। ऑब्वियसली आप लोग पहले अपने फॉल्ट को रियलाइज करेंगे, यानी कि ये आपका कंडीशन हुआ। अब अगर ये कंडीशन है तो कंडीशन हम बताते हैं इफ के साथ। किसके साथ?
इफ के साथ। तो इसका मतलब ये जो लिखी है बातचीत, ये आपका क्या हुआ भाई, रिजल्ट। रिजल्ट का हम लोग जिक्र करते हैं। अब सवाल ये उठता है, अब सवाल ये उठता है कि कंडीशन बताने के टेंस का जिक्र ठीक है बच्चों? आप कहोगे बिल्कुल नहीं। तो इसे हटाकर आपने रिजल्ट बताने की नहीं, कंडीशन बताने की कोशिश की प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और रिजल्ट बताने की अगर हम बात करें तो इसे हटाकर आप लोगों ने लिखा अपोलोजाइजेस। क्लियर है बेटा? अब अगले सेंटेंस पर आए। लिखा है मेरे सामने सवाल, इफ सुरेश वांट्स अ न्यू हाउस ही वुड वर्क हार्ड। कंडीशन क्या है बच्चों? हमारे सामने लिखी कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो लेफ्ट को ठीक मानते हुए हम राइट की तरफ एरर मार्क करेंगे और हमारे सामने क्वेश्चन होना चाहिए करेक्ट आंसर सी फॉर चाइना। एक बार ध्यान से देखें, फिर लिखूंगा आपके सामने कुछ सवाल, फिर कहानी समझना शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा उठाते हैं। आपके सामने मैं फिर 4 क्वेश्चंस लिखूंगा। उम्मीद करता हूं इन लिखे हुए 4 क्वेश्चंस में फिर से आप कोशिश करेंगे। चार क्वेश्चंस आपके सामने हैं, जरा ध्यान से इन क्वेश्चंस के बारे में सोचें और उसके बाद कहानी को ठीक से हम समझने की कोशिश करेंगे। टेक योर टाइम प्लीज।
तो इन लिखे हुए क्वेश्चंस पर थोड़ा सा हम काम करना शुरू करें तो सबसे पहले लिखे हुए सवाल पर फिर मैंने पढ़ा इफ शी सिंग्स अ नाइस सॉन्ग शी वुड गेट द प्राइज। लिखे हुए सेंटेंस को फिर वही बात आती है, यहाँ पर सिंग्स की जगह सैंग करें या वुड की जगह विल करें, कंसीडरेशन वही लेफ्ट टू राइट, इसलिए इस वुड को हटाकर हम लोगों ने लिखने की कोशिश की विल गेट द प्राइज। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, इफ रानी हैज अटेंडेड, ऑब्जर्व कीजिएगा, इफ रानी हैज अटेंडेड शी विल गेट अ सर्टिफिकेट। मामले में कुछ गड़बड़ है, अरे हाँ है ना, मामले में कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ किस बात की है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो खेल जल्दी समझ आएगा। हम लोगों ने एक बात कही थी कि कंडीशन अगर प्रेजेंट में रखी जाए, कंडीशन अगर प्रेजेंट में रखी जाए तो फुलफिल होती है फ्यूचर में। अरे हाँ है ना, कंडीशन अगर प्रेजेंट में रखी जाए तो फुलफिल होती है फ्यूचर में। इसका मतलब क्या हुआ, कंडीशन अगर प्रेजेंट के किसी भी टेंस में रखी जाती है तो फुलफिल होगी फ्यूचर में। इसका मतलब ये सिलसिला बड़ा प्यारा है हमारे सामने कि इफ के साथ कंडीशन अगर हमारे सामने लिखी नजर आती है प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, कॉन्टिन्यूस में या फिर परफेक्ट में, हम जब रिजल्ट बताने की बात करते हैं तो रिजल्ट हम हमेशा बताने की कोशिश करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो इस लिखे हुए सेंटेंस में हो सकता है कई बच्चों ने एक नई खोज कर दी हो और यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट बनाने का सिलसिला रख दिया हो। कंडीशन प्रेजेंट के किसी भी टेंस में लिखा हो, आपका आने वाला जो रिजल्ट है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बिल्कुल ठीक है, इसलिए इस लिखे सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। क्लियर है बच्चों। अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, इफ रौनक हैड अर्न्ड मनी ही वुड लिव्ड अ हैप्पी लाइफ। अगर मैं ध्यान से देखना चाहूं तो लिखी ये बातचीत पास्ट परफेक्ट हुई। पास्ट परफेक्ट होने का सिलसिला आगे बढ़ता है तो वुड के साथ लिव्ड। अरे भाई बच्चों, आप लोगों को याद आया कि पास्ट परफेक्ट का सिलसिला तो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बताता है। ठीक है दोस्तों, अब आता है एक अगला क्वेश्चन, इस पर दिमाग लगाते हैं। लिखा है हमारे सामने, इफ शिखा हैड अ कार शी वुड गिव इट टू मी। अरे बोलो भाई, क्या ये सेंटेंस अपने आप में ठीक है? एक बार चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर मैं इफ के साथ लिखा हुआ सब्जेक्ट आगे देखता हूं हेड, आगे लिखा है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यही तो आपका पास्ट परफेक्ट है भाई कंडीशन का। अरे हाँ है ना, आगे जो रिजल्ट हम बताने की कोशिश करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद हमने लिखा वुड हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर आप जांचना चाहो तो ये लिखा है हमारे सामने, देखो इफ के साथ ये रहा आपका सब्जेक्ट हेड और हेड के बाद ये लिखा आपके सामने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और आगे सब्जेक्ट के बाद वुड हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बिल्कुल ठीक लिखा है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें इस लिखे हुए सेंटेंस में ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा हेड, इस हेड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ है? इस हेड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ है? अगर हेड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं नजर आई तो इसका मतलब ये अपने आप में ही सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। हैव की सेकंड फॉर्म हेड है, तो ये अपने आप में ही सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब अगर ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो ये पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है, और बेटा पास्ट इंडेफिनिट के रिजल्ट को बताने के लिए हम लोग वुड के साथ V1 का यूज करते हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन को कई सारे बच्चों ने गलत पढ़ लिया होगा और गलती से इसे पास्ट परफेक्ट मान लिया होगा। कायदे से अगर हम देखें तो ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, और पास्ट परफेक्ट अगर ये नहीं है तो इसलिए वुड के साथ V1 बताना इसका रिजल्ट सही है। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। पहले इसे ध्यान से देखें फिर आगे चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस सिलसिले को देख लिया होगा। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं।
हमारे सामने 5 क्वेश्चंस हैं दोस्तों। इन लिखे हुए 5 क्वेश्चंस पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम लिखने की कोशिश करें इन सेंटेंसेस को, तो इन सेंटेंसेस को थोड़ा ध्यान से देखने का प्रयास करें। 5 क्वेश्चंस हैं आपके सामने, कोशिश करें, समझें, दिमाग लगाएं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस पर आपने दिमाग लगाया होगा। लेट अस हैव अ डिस्कशन अबाउट द क्वेश्चंस एंड देयर रिस्पेक्टिव आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो लिखे हुए सेंटेंस के वही 3 हिस्से हमारे सामने नजर आ रहे हैं। इफ मानसी इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर आई विल नॉट डिस्टर्ब हर। हमारे सामने लिखी हुई है जो कंडीशन है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, और रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं तो रिजल्ट हमारे सामने फ्यूचर इंडेफिनिट में काम कर रहा है। ठीक है भाई, रिजल्ट हमारे सामने सेंटेंस में काम कर रहा है। ठीक है भाई, अब अगर हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं तो इस लिखे हुए सेंटेंस में बेसिकली कोई एरर नहीं है। थोड़ी देर पहले हमने समझा कंडीशन प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो, रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में ही हमें चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर काम करते हैं। इफ तरुण हैड सोल्ड द मिस्ट्री वुड इन्फॉर्म्ड मी। अब यहाँ एक प्यारी बात उलझती है। लिखे हुए सेंटेंस की कंडीशन अगर हम देखें तो ये पास्ट परफेक्ट में लिखी है, तो पास्ट परफेक्ट के मुताबिक हम लोगों को रिजल्ट चाहिए वुड हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वुड लिखा है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा है, यानी कि हैव की गुंजाइश रह गई। अब यहाँ पर हम लोगों को हैव लिखना होगा। अरे भाई हाँ है ना, यहाँ पर हमें हैव लिखना होगा। अब अगर इस हैव की हम बात करें तो हैव को लिखने की 2 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर इस सेक्शन की मैं बात करता हूं तो ए, बी, सी और एक हुआ हमारे सामने डी। तो अब अगर इसके एरर को हम मार्क करने की कोशिश करें तो दोस्तों एरर को हम मार्क कर सकते हैं। हो सकता है आप इसे बी में मार्क करें, हो सकता है आप इसे सी में मार्क करें। अरे हाँ है ना, तो ये बड़ी प्यारी कंफ्यूजन है, पेपर इस पर आपको उलझाता है। अब चीजों को समझें। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक छोटी सी बात को समझा कि क्वेश्चन को हम लेफ्ट को ठीक मानकर एरर कहाँ मार्क करते हैं, राइट में। यही बात हमने समझी थी भाई, लेफ्ट को ठीक मानकर एरर हम राइट में मार्क करते हैं। क्लियर है? इसी कायदे से अगर हम चीजों को समझने की कोशिश करें तो कभी कभी होता कुछ ऐसा है कि हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर कोई एक ऐसा शब्द हमें हटाकर दिया जाता है जो 2 पार्ट्स के बीच में कहीं पर भी लग सकता है। तो इसी के आधार पर हम लोगों को समझ आता है कि जब लेफ्ट को आप ठीक मानकर चल रहे हैं तो राइट वाले शब्द को हम आने वाले पार्ट की शुरुआत में इंसर्ट करते हैं। ठीक है बेटा, लेफ्ट से आप पढ़ते जा रहे हो तो आपने जैसे राइट में एंट्री की तो पता चला कि हैव गायब है, इसीलिए हम इसको सर आने वाले पार्ट की शुरुआत में इंसर्ट करते हैं। इसका ध्यान रखें बच्चों, कई बार परीक्षा ने ये सवाल देकर आपको कंफ्यूज किया है। ठीक है, अगर हम सेंटेंस की बात करना चाहें, हमारे सामने सेंटेंस लिखा है, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। इफ शिखा हैड टाइम शी वुड हैव आयरन्ड
शी वुड हैव आयरन द क्लोथ्स। आप देखो ध्यान से, ये हेड के साथ लिखी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अगर आप इसे देखने की कोशिश करते हो तो बच्चों ये हेड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है कहीं पर भी, यानी कि ये जो बात लिखी है अपने आप में सेकंड फॉर्म हुई। और अगर ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हुई तो ये पास्ट इंडेफिनिट की बात करता है। और पास्ट इंडेफिनिट की अगर हम बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए हम वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। इसका मतलब ये सारी की सारी बात को हम हटाकर लिखने की कोशिश करेंगे, वुड आयरन द क्लोथ्स। ठीक है बच्चों, अब यहां तक की बात अगर हमारी क्लियर है तो हम थोड़ा आगे चल सकते हैं चीजों को समझने के लिए। देखो बच्चों, अब हमारे सामने ये तो सवाल थे जो हम लोगों ने समझ ही लिए हैं। अब हमारे सामने एक अगली चीज आती है प्यारे दोस्तों, और इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करें। ठीक है, अगर हम इसे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें तो लिखे हुए सेंटेंस के अंदर बेसिकली हेड हमने शुरुआत में देखा। कायदे से अगर हम इसके लॉजिक को जाने तो प्यारे दोस्तों इसे हम कहते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन शब्द बना है इनवर्स से। किससे बना है बच्चों? इनवर्स से बना है। और इनवर्स करने का मतलब क्या समझ आया? उलट देना। मैंने क्या कहा? उलट देना। जब इन्वर्स करने की हम बात करते हैं तो इन्वर्स का मतलब है उलट देना। जब इन्वर्स करने की बात है तो लिखे हुए स्ट्रक्चर को उलटना। कैसे करना है थोड़ा ध्यान से देखें। लिखे हुए सेंटेंस में अगर हम लोग इन्वर्स करने की कोशिश करें तो बेटा ये है हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ये है हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस का स्ट्रक्चर। जब हम इसे इन्वर्स कर रहे हैं तो इन्वर्स करने का मतलब हमें समझ आया कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को हम लोग उलटते हैं। और उलटने का सवाल कैसे तैयार हुआ? हमने उठाया इस हेड को, और इस हेड को उठाकर हम लोगों ने इस इफ की जगह पर रखा, और सेंटेंस की शुरुआत में हमने रखा हेड। इसके ठीक बाद हमने लिखा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के ठीक बाद हम लोगों ने लिखा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आगे हुआ ऑब्जेक्ट, और ये जो भी कुछ है आगे सारा का सारा यूं का यूं। इसका मतलब क्या हुआ? अब अगर इस तरीके से हम देखने की कोशिश करें तो ये जो लिखा है बेसिकली ये इन्वर्जन हुआ पास्ट परफेक्ट का। इन्वर्जन हुआ पास्ट परफेक्ट का। आगे लिखी हुई बात हम देखें तो वुड हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों यानी कि ये सेंटेंस भी अपने आप में ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। एक अगले क्वेश्चन पर हम काम करना चाहेंगे, बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने लिखा है, इफ शी हैड गिवन मी द बुक्स येस्टरडे आई वुड रिटर्न देम। बच्चों ने इसमें एरर मार्क कर ही लिया होगा। अगर मैं इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना शुरू करता हूं, लिखा है इफ शी हैड गिवन मी द बुक्स येस्टरडे। आप अगर थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करोगे बच्चों, ये एक प्यारा सा शब्द हमारे सामने लिखा है। अगर इसे आप ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को कीवर्ड याद आ रहा होगा। आप लोगों को कीवर्ड याद आ रहा होगा। येस्टरडे हम लोगों ने पढ़ा है। येस्टरडे हम कौन से टेंस के कीवर्ड में यूज करते हैं? बिल्कुल सही, पास्ट इंडेफिनिट। अरे हाँ है ना। तो येस्टरडे की अगर हम बात करते हैं तो ये पास्ट इंडेफिनिट की अगर बात करता है तो इसका मतलब ये जो टेंस होना चाहिए पास्ट परफेक्ट क्यों है? इसका मतलब यहां पर हम लोगों को यूज करना हुआ पास्ट इंडेफिनिट। अब इस पास्ट इंडेफिनिट के मुताबिक आगे का ये सारा सिलसिला बिल्कुल ठीक है। अरे बोलो हाँ। अब इसके पीछे वजह को समझते हैं। यूं तो हम क्वेश्चन को लेफ्ट टू राइट ही ठीक करते हैं, पर कभी कभी लिखे हुए सेंटेंस के राइट पार्ट में हम लोगों को टाइम बताने वाला कोई शब्द लिखा हुआ मिलता है। देखो जरा मैंने क्या लिखा, टाइम वर्ड। क्या लिखा मिलता है? टाइम वर्ड। और इस टाइम बताने वाले शब्द की वजह से ही हम क्वेश्चन को रिवर्स में ठीक करना शुरू करते हैं। एक बार फिर से सुने, कभी कभी हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर कोई भी टाइम वर्ड सेंटेंस के आखिर में, हम लोगों ने समझा है कि समय को बताने वाले शब्दों को हम हमेशा सेंटेंस के आखिर में रखते हैं। अब सेंटेंस के अगर आप आखिर में इसे रखते हो तो इसे आप रिवर्स में ठीक करना शुरू करेंगे, यानी कि राइट टू लेफ्ट। पहले लिखे हुए इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, समझें, फिर चीजों को आगे लेकर चलना चाहेंगे हम।
मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस यहां तक की बात को थोड़ा ध्यान से समझ लिया होगा। इस इन्वर्जन का याद रखें बच्चों, ये आपको आगे के क्वेश्चंस में भी मदद करेगा। कंडीशंस, टेंस से जुड़ी हुई बात का हम लोग लॉजिक आगे जोड़ रहे हैं, और यहाँ तक जो हम लोगों ने समझा है ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है। कहानी बहुत दूर तक जाएगी और चीज़ों को समझने की कोशिश हम करते हैं। चलिए, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी हमारे सामने। अब थोड़ा सिलसिला आगे लेकर चलते हैं और एक अगली बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने आपके सामने लिखा इमेजिनरी, ठीक है, या फिर एक इसी को नाम हम देते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशन। कृपया ध्यान से पढ़े, मैंने आपके सामने लिखा इमेजिनरी या फिर हाइपोथेटिकल कंडीशन, ठीक है। अब ये सवाल उठता है कि इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल कंडीशन क्या है। पहला सवाल तो ये उठता है कि इमेजिनेशन हम किसे कहते हैं। थोड़ा इसे ध्यान से समझ लोगे ना बच्चों, फिर आगे समझ आएगी सारी बात। सवाल ये उठता है कि इमेजिनेशन हम किसे कहते हैं। मैं एक छोटा सा सवाल अगर कहूं, अगर मैं एक पक्षी होता तो सारे जहां में उड़ता फिरता। आप सोचोगे सर, आप पक्षी तो चाहकर भी नहीं बन सकते, आप पक्षी तो चाहकर भी नहीं बन सकते। अरे हाँ है ना, जो चीज हो तो नहीं सकती, जो चीज हो तो नहीं सकती पर उसके सोचने में बुराई क्या है। जो चीज हो तो नहीं सकती पर उसके बारे में सोचने में बुराई क्या है, उसी को हम इमेजिनेशन कहते हैं, इमेजिनरी कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिएगा। मैं अगर आलिया भट्ट होती, आए शिकारियों जाग गए। मैं अगर आलिया भट्ट होती, खतरनाक लोग जाग गए, आजो सर, तो आपका मूड खराब हो सकता था। मैं चाहकर भी आलिया भट्ट नहीं हो सकती, मैं चाहकर भी आलिया भट्ट नहीं बन सकता, लेकिन सोचने में क्या बुराई है। इमेजिनेशन, जो हो नहीं सकता उसके बारे में सोचना। ये लिखा है हमारे सामने हाइपोथेटिकल। क्या लिखा बच्चों? हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल की अगर हम बात करें, हाइपोथेटिकल की अगर हम बात करें, मेरे सामने एक गाड़ी चल रही थी और अचानक से गाड़ी चलती चलती रुक गई। क्या वजह हो सकती है? गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया हो, गाड़ी में पंक्चर हो गया हो सकता है ड्राइवर कुछ डिग्गी से सामान निकालना चाहता है, हो सकता है ड्राइवर को बहुत जोर से लगी हो। ये जो चारों की चारों चीजें मैंने आपके सामने बोली हैं, ये जो चारों की चारों चीजें हैं, ये होने के लिए हो सकती हैं। ये चारों की चारों जो चीजें हमने आपके सामने कही, ये चारों की चारों चीजें हो सकती हैं। इमेजिनेशन में और हाइपोथेसिस में यही फर्क होता है। इमेजिनेशन जो हो नहीं सकता उसके बारे में सोचना। अगर मेरे 2 सिर निकल आए तो हो नहीं सकता, पर सोचने में क्या बुराई है? अरे हाँ है ना। हाइपोथेटिकल का मतलब जो हो सकता है उसके बारे में सोचना। अगर मेरी जुल्फें यहां तक बड़ी बड़ी होती तो आप कहते सर मजा आ जाता, मैं आपकी चुटिया बना देता। हाँ या ना। तो इमेजिनेशन से अलग है हाइपोथेटिकल। अब हाइपोथेटिकल हो चाहे इमेजिनेशन हो, इन्हें बताने के एक स्ट्रक्चर पर मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा प्यारे दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चाहे इनमें से कुछ भी हो, लेकिन स्ट्रक्चरली ये एक ही काम करते हैं। और इमेजिनेशन हो चाहे हाइपोथेटिकल हो, कंडीशन हम किसके साथ बताने का प्रयास करेंगे प्यारे भाई? हम लोग कंडीशन बताने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें भाई, बड़ी प्यारी चीज है। अगर इस इफ के साथ हम इमेजिनेशन या हाइपोथेसिस बताने की कोशिश करते हैं तो नियम कहता है इस इफ के बाद लिखा हुआ सब्जेक्ट
कैसा भी हो, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस लिखे हुए सब्जेक्ट के साथ हम लोग यूज करते हैं वर। इस वर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वर बी की सेकंड फॉर्म है, इसीलिए हम लोग इसके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का लॉजिक भी जोड़ते हैं। आप अगर इसे ध्यान से समझोगे तो ये इनफैक्ट निकल कर आया है पास्ट इंडेफिनिट से, यानी कि ये जो भी सिलसिला हुआ कंडीशन का, अगर पास्ट इंडेफिनिट से ये जोड़ रहे हैं आप, तो बेटा जो आप लोगों का आगे रिजल्ट आना है उसको बताने की कोशिश करोगे आप वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से। बिल्कुल सीधी बात। मैं अगर कहूं इफ शी वर वॉज alive she would host the party। सेंटेंस को ध्यान से पढ़कर देखें और चुनाव करें अपने विचारों से। अब अगर इस लिखे हुए सेंटेंस की हम बात करते हैं, अगर वो जिंदा होती, इसका मतलब जिंदा तो नहीं है। अब जिंदा अगर वो नहीं है तो इसका मतलब ये जो बात हम कर रहे हैं ये बेसिकली इमेजिनेशन की हुई, जिंदा थोड़ी हो सकता है कोई इंसान। इसलिए हम लोगों ने यहाँ क्या चुना बेटा, वर। और आगे रिजल्ट हमारे साथ वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बिल्कुल बता ही रहा है। एक सेंटेंस में और लिखने की कोशिश करता हूं, जैसे मैंने कहने की कोशिश की, इफ शी वॉज वर हियर शी वुड असिस्ट मी। सेंटेंस को पढ़कर देखो, पहले लॉजिक बनाना सीखो बेटा, उसके बाद तो चीजें अपने आप ही समझ आनी शुरू होंगी। सेंटेंस नंबर 2 को थोड़ा ध्यान से पढ़कर देखें। अगर इस लिखे हुए सेंटेंस में हम ध्यान से समझने की कोशिश करें, इफ शी वॉज या वर हियर, अगर वो यहां होती तो वो मदद करती, तो इसका मतलब वो इंसान यहां है नहीं, हम सिर्फ सोच रहे हैं, लेकिन उस इंसान का होना तो पॉसिबल है, हाइपोथेटिकल हुआ, इसलिए हम लोगों ने यहां पर कहने की कोशिश की वर। एक बार इसे ध्यान से देखें, फिर कुछ और बातें करेंगे आपके साथ। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने यहाँ तक कि सारे सिलसिले को देख लिया होगा दोस्तों, और चीज़ों को थोड़ा हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें अब। चलिए
मुझे लगता है यहाँ तक की बात आज आप लोगों के लिए काफ़ी है। ज़रा कमेंट्स लगाना सर एक बार, नहीं तो हम आगे पढ़ने के लिए तैयार हैं। पता चले कि यहाँ पर मामला बेहोश हो गया है तो फिर फायदा नहीं है। तो यहाँ तक आप लोग कोई बात कहना चाहेंगे? आज यहाँ तक काफ़ी है, आगे चलें? मुझे लगता है ज़्यादा खौफ हो गया है कमेंट ना करने का। बच्चा कह रहा है अब लग रहा है इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अरे खतरनाक है। प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, रुक जा मेरे लाल पीले हरे। बेटा ये जो वर है ना, बेसिकली आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर पढ़ा है। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या थी भाई? इज एम आर। सेकेंड फॉर्म क्या थी? वॉज वर। तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर भी तो है ये, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर भी तो है ये। अब तुम नहीं पढ़ोगे ध्यान से तो चीजें आगे थोड़ी चलेंगी आपके हिसाब से। प्रैक्टिस के लिए अर्नआउट टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं कराऊंगा। क्यों तुम मूर्खों वाले सवाल पूछते हो यार? बहुत अच्छा करा आज आपने पढ़ाते वक्त कमेंट्स नहीं देखे, वरना पूरा मूड खराब हो जाता हमारा भी। एक लड़का कह रहा है आपसे पूरी रात पढ़ना चाहेंगे, मतलब मैं पूरी रात। अरे यार, सौरभ साहब अपने क्लास की वीडियो देखो ध्यान से, उसके बाद सवाल पूछेंगे आप। आगे चलो सर, सिलेबस कंप्लीट करना है जल्दी। सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है तो आप सिलेबस छोड़ सकते हैं मेरे साथ। हम सिलेबस जल्दी नहीं करेंगे, हम अपने सिलेबस को शिद्दत से पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं पहले आप यहाँ तक के सारे इस मामले को बड़े अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि जो इससे आगे का खेल है वो हो सकता है कुछ बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक हो जाए। ठीक है भाई, तो अगर यहाँ तक आप रिवाइज कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन होगा हमारा ये डिस्कशन। एक मुख्य सूचना आप सभी के लिए मैं करना चाहूँगा, एक मुख्य सूचना आप सभी के लिए, और एक छोटी सी बातचीत मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, आप लोग पढ़ते रहें, साथ साथ आगे बढ़ते रहें। आप लोग पढ़ते रहें, साथ साथ आगे बढ़ते रहें। इसी चीज़ के लिए आपका करियर विल दिन रात एक करता है। करियर विल की एक ही सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और वो ये कि कंटेंट पे खरा, कमिटमेंट पे खरा। किसी भी तरीके से अपने दोस्तों को, अपने स्टूडेंट्स को, किसी भी तरीके से अगर हम कहें तो किसी भी तरीके से स्टूडेंट्स के लिए कहीं पर कोई कमी ना रहे, यही चीज़ हमारे सामने बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो सर ज़रा एक छोटी सी बच्चों के सामने पेशकश लगाएंगे। देखिए दोस्तों, आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट जो बातचीत अब आ रही है, और वो बातचीत है इस छोटी सी अनाउंसमेंट की। 7 दिसंबर दोपहर 1 बजे से रात के 10 बजे तक हर घंटे आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, और इस हर एक सवाल से आप जीत सकते हैं बहुत सारा पैसा। और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर एक क्वेश्चन का पहले 20 स्टूडेंट का जो भी आंसर हमें मिलता है, हमें का मतलब करियर विल की टीम को मिलता है, तो बच्चों आप लोगों के लिए से ₹500 प्रति प्रश्न मिलते जाएंगे।
और ये ऐसा नहीं है कि इस पैसे के लिए कोई डिले होगा, आप लोगों का पेटीएम, फोन पे या डायरेक्ट आप लोगों के अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर होगा। तो पढ़ें, जीतें और आगे बढ़ें। मैं तो एक सीधी सी बात जानता हूँ, अगर आपके 4 क्वेश्चंस आपने ठीक दे दिए तो आप अपनी मेरे ख्याल से कोर्स फीस रिफंड करा गए, हाँ या ना? तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है। देखो बच्चों, जब तक कसौटी नहीं हो ना किसी चीज को परखने की, मैं क्या पढ़ाता हूँ क्या नहीं पढ़ाता ये सेकेंडरी चीज है, लेकिन मेरी पढ़ाई हुई चीज अगर पेपर में आपको यूं की देखने को मिले तो उस बात का तो मजा है। ठीक है दोस्तों, तो एक छोटा सा कंटेस्ट आप लोगों के सामने है और इस कंटेस्ट का ध्यान रखें और अपनी साथ साथ तैयारी। 7 दिसंबर को लाइव रहें, ठीक है जी, करेक्ट हो गया ना जी? 7 दिसंबर को लाइव रहें, एक्टिव रहें, अपने साथियों को भी बताएं करियर व्हील की इस मुहिम के बारे में। और मैं चाहूंगा कि भैया जितने लोग आपके साथ जुड़े, आपके साथ मिलें, आपके साथ पढ़ें, आगे बढ़ें, सिलेक्शन आपका, जिद हमारी। आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर।